नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइंस बाय सुनील। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोजाना एक विश्लेषणात्मक खबर लेकर आपके सम्मुख हाजिर होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या जापान का हथियार अमेरिका से बेहतर है। जी हाँ, 2026 की कड़वी सच्चाई है, या कहें कि बदलता हुआ वैश्विक शक्ति संतुलन। साल 2026 में दुनिया भर में टेक्नोलॉजी हर पल बदल रही है। वहीं एक सवाल पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या उभरता हुआ जापान डिफेंस टेक्नोलॉजी में अपने सबसे बड़े सहयोगी यानी अमेरिका को पीछे छोड़ रहा है। जापान ने दशकों तक अपनी सेना को केवल आत्मरक्षा तक सीमित रखा, लेकिन आज का जापान टाइप 25 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों और शील्ड जैसे स्वायत्त ड्रोन सिस्टम के साथ खड़ा है। क्या मेड इन जापान का ठप्पा अब मेड इन यूएसए से ज्यादा भरोसेमंद बन चुका है? क्या जापान का 9 ट्रिलियन येन का नया डिफेंस बजट चीन और अमेरिका दोनों की नींद उड़ा रहा है? चलिए आज हम इस वीडियो में उन 5 हथियारों और तकनीकों का विश्लेषण करेंगे जहां जापान अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा है। पहला है टाइप 25 बनाम टॉम हॉक। सबसे पहले बात करते हैं मिसाइल पावर की। मार्च 2026 में जापान ने अपनी पहली स्वदेशी लंबी दूरी की मिसाइल यानी टाइप 25 को तैनात किया। इसकी मारक क्षमता 600 मील से ज्यादा है, जिसका सीधा मतलब यह संघाई तक पहुंच सकती है। हालांकि अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन जापानी मिसाइलों की खूबी उनकी स्टिल्थ क्षमता और गति है। जापान अब एक ऐसी हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइलों पर काम कर रहा है जो अमेरिकी रडारों को भी चकमा देने में सक्षम है। जानकारों का मानना है कि जहां अमेरिका वैश्विक स्तर पर हथियार बनाता है, जापान अपनी टेक्नोलॉजी को विशेष रूप से प्रशांत महासागर की कठिन परिस्थितियों के लिए फाइन ट्यून करता है। स्वायत्त हथियार और शील्ड प्रोजेक्ट। तकनीक की असली जंग अब रोबोटिक्स और एआई है। जी हां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जापान का 2026 का नया रक्षा बजट एक क्रांति प्रोजेक्ट की बात करता है, जिसका नाम शील्ड है। यह एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो पूरी तरह से मानव रहित ड्रोन्स, अंडर वाटर व्हीकल्स और सैटेलाइट पर टिका है। जहां अमेरिका अभी भी अपने बड़े और महंगे युद्धपोतों पर भरोसा करता है, जापान ने यूक्रेन युद्ध से सीख ली है। उन्होंने 200 बिलियन येन केवल ड्रोन्स के लिए रखे हैं। जापान की स्वायत्त तकनीक इतनी सटीक है कि इनके अंडर वाटर ड्रोन महीनों तक समुद्र की गहराई में चुपचाप बैठकर दुश्मन का इंतजार कर सकते हैं। यहां जापान का रोबोटिक्स इंडस्ट्री उसे अमेरिका के मुकाबले एक स्वाभाविक बढ़त देती है। तीसरा है नौसेना की ताकत। सुमेरु श्रेणी की पनडुब्बियां। नौसेना की बात करें तो अमेरिका के पास परमाणु पनडुब्बियां हैं जो ताकतवर तो हैं, परंतु महंगी और शोर करने वाली हैं। जापान की नई लिथियम आयन बैटरी से चलने वाली पनडुब्बियां दुनिया की सबसे शांत पनडुब्बियां मानी जाती हैं। समुद्र के नीचे शांति ही सबसे बड़ा हथियार है। जापानी पनडुब्बियों का पता लगाना अमेरिकी सोनार सिस्टम के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा जापान के पास अब ऐसे डिस्ट्रॉयर हैं जो F-35B या फाइटर जेट्स को लॉन्च कर सकते हैं, जिससे वे छोटे आकार के विमान वाहक पोत बन गए हैं। चौथा है बजट और इंडस्ट्री का खेल। ट्रंप फैक्टर 2026 में एक नया मोड़ आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन ने जापान पर अपना डिफेंस बजट बढ़ाने का भारी दबाव डाला है।
इसी का नतीजा हुआ कि जापान ने अपनी रक्षा सप्लाई चेन को सेल्फ रिलायंस की ओर मोड़ दिया। बता दें कि जापान की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी है अर्थव्यवस्था है। उसकी रक्षा इंडस्ट्री अब दक्षिण कोरिया और जर्मनी जैसे देशों को टक्कर दे रही है। हालांकि अमेरिकी रक्षा उद्योग जापान से 25 गुना बड़ा है, लेकिन जापान की ताकत उसकी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी यानी मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता पर है। जापान अब ऐसे हथियार बना रहा है जो अमेरिका पर निर्भरता को कम करते हैं। सवाल है कि क्या जापान वास्तव में अमेरिका से बेहतर है, यानी उसके हथियार अमेरिका से बेहतर है? तो असली सच्चाई क्या है? क्या जापान अमेरिका से बेहतर है? इसका जवाब थोड़ा जटिल है। टेक्नोलॉजी के कुछ कुछ खास क्षेत्रों जैसे रोबोटिक्स, शांत पनडुब्बियां और सटीक मिसाइल सेंसर में जापान अमेरिका के बराबर या उससे आगे निकल चुका है, लेकिन जब बात वैश्विक पहुंच यानी ग्लोबल रीच, परमाणु हथियार और विशाल सैन्य बेड़े की आती है तो अमेरिका अभी भी निर्विवाद रूप से नंबर 1 है। जापान की रणनीति इनकार की रक्षा, डिफेंस बाय डिनायल, यानी दुश्मन को अपने करीब ना आने देना, और इस खास काम के लिए जापान के हथियार दुनिया में सबसे बेहतरीन माने जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि एक नई सैन्य शक्ति का उदय, मोटा मोटी हम यह कह सकते हैं कि जापान अब अमेरिका का सिर्फ एक छोटा भाई नहीं रहा, बल्कि एक टेक्नोलॉजी का पावर हाउस बन चुका है। जापान के हथियार न केवल अमेरिका के पूरक हैं, बल्कि कई मायनों में उन्हें चुनौती भी दे रहे हैं। 2026 का जापान दुनिया को बता रहा है कि वह फिर से एक सैन्य महाशक्ति बनने के रास्ते पर अग्रसर है। आपको क्या लगता है कि क्या जापान को अपनी न्यूक्लियर वेपन भी बनानी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।